जय हिंद दोस्तों। कैसा हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। तो जो मूल संविधान था उसमें टोटल 22 भाग थे, वो 22 भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन पूछा जाए वर्तमान समय में टोटल कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो ध्यान देना, पंचायती राज से संबंधित की बात कर रहा है। तो भाग हमारा क्या होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों, ठीक है उपबंधों है ना, के प्रावधान हैं। तो किस भाग में है? भाग 18, 19, 21 और 22। तो हम कहेंगे भैया भाग 21 में है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। परिकल्पना जो की गई है तो किस भाग में है? तो अभी आपने पढ़ा था कि पंचायती राज जो है वो भाग 9 में है, तो सीधे से मारेंगे भाग 9। ठीक है, अभी आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8। तो बचा आपका भाग 9 ए। तो भाग 9 ए हमारा क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो भाग 4 में ही हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है। संघ और राज्य क्षेत्र का, नागरिकता का, मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो किसका मिलता है भैया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। चैप्टर पे भी चलेंगे, हाँ ना, चैप्टर वाइज पढ़ने हैं, मतलब भाग वाइज पढ़ेंगे तो आराम से जब पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम जो पढ़ा रहे हैं, जो देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उस पर चलते हैं। तो पहला इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी अधिकार दिए गए हैं। भाग 3, भाग 4, भाग 1 और भाग 2। तो जो होगा हमारा आंसर होगा वो होगा भाग 3, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में है? भाग 1 में है, भाग 4 के का में है, भाग 2 में है या भाग 4 में है। तो कहेंगे भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। तो यहाँ पे संबंधित नहीं लिखा है, तो ध्यान देना है। राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, नगर पालिकाओं से या पंचायतों से। तो क्या होगा आपका? तो जो हमारा आंसर होगा वो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा है, तो किस भाग में की गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 5 या भाग 4। तो हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, सी है, ठीक है, वो हमारा सही है, भाग 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो हम कहेंगे भैया भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्या है, भाग 2। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य आप जानते हो कि मूल कर्तव्य भाग 4 के का में है। भाग 4 में क्या है, तो अभी आपने देखा था भाग 6 जो संबंधित है वो राज्य से संबंधित, ये भी सही है। तो कह रहा भाग 8 संबंधित है भारत का महान्यायवादी से, तो नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी है वही गलत है। ठीक है, भाग जो 14 है वो संघ राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वही हमारा सही होगा। कह रहा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है। तो पंचायती भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 10 में है, 10 के का में, सहकारी समितियां भाग 10 के खा में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वो हमारा भाग 4 से नहीं है, वो किससे है, भाग 1 से था। ठीक है, तो नागरिकता हमारा संबंधित है 2 से, नगर पालिकाएं संबंधित हैं 10 के ए से, और निर्वाचन किससे है, तो हम कहेंगे भैया 15 से है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो जो भारतीय संविधान भाग 9 है वो संबंधित है आपका किससे, तो कहेंगे वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाग 8 संबंधित है, तो वह संघ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भाग 4 के 1 संबंधित है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो बचा भारतीय संविधान भाग 9A, तो वो है संबंधित पंचायतों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, वो एक नया भाग कौन सा था, तो कहेंगे हम 10 का ए था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर अनुसूची की बात कर रहा है, ना कि भाग का। तो कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 12 हैं। लेकिन मूल की बात करेगा तो कितना होगा, ये मूल हमारे होंगे जो वो 8 होंगे, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो जब संविधान निर्माण हुआ था उस दौरान संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियां। अब ये कहोगे सर बार बार क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हो, तो क्वेश्चन ये रिपीट इसलिए हो गया कि ये अलग अलग एग्जामों से उठाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो कहेंगे भैया पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो हमारा जो आंसर होगा भैया वो होगा 10वें में। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो हुआ था 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 10वीं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 73वें की बात कर रहा है। तो ये 73वें में जो जोड़ी गई थी वो 11वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन, 74वां क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं, 12वीं,
10वीं या 11वीं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो भैया बी है, यहाँ पे डी लिख गया है तो बी है जो वो सही होगा, 12वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय बोला लिखा है ना, द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है? तो हम कहेंगे भैया महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, जैसे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक, तो इन सब के वेतन का जो वर्णन मिलता है वो द्वितीय अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलती है? तो प्रथम अनुसूची में ही क्या मिलता है? राज्य और उसके संघ क्षेत्र मिलते हैं, राज्यों और संघ शासित क्षेत्र मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तो बड़ा है, ध्यान देंगे इसका, है ना। कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो भैया द्वितीय में है, जैसे कि अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो प्रथम अनुसूची, जैसे कि आप लोग नहीं एक बार फिर से देखो, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो जो क्वेश्चन है वो है हमारा चतुर्थ अनुसूची। क्या होगा? क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वशासी जिला परिषदों से है? तो हम कहेंगे छठी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो किस अनुसूची में मिलता है? तो हम कहेंगे भैया 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, इसमें खास कुछ बताने लायक नहीं था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार आए हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो। ठीक है, एनटीपीसी, टीजीटी, पीजीटी, जो पॉलिटी से हैं उनके लिए टीजीटी की बात कर रहा हूँ, बाकी यूपी SSSC पेट, पीपीएससी, है ना, सब ये इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ पर ये पॉलिटी आपकी पूछे जाएंगे या जीके जीएस पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक है, तो किससे है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, राज्य, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, या दल बदल के आधार के साथ। तो किसके साथ है? तो हम कहेंगे भाषाओं के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उससे वैधता की किसी ये देखो भाई, इरेज करो इसको, थोड़ा सा इरेज करने पर ही सही में समझ में आएगा। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उस वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो कौन सा ऐसा है? 8वीं, 9वीं, 5वीं, 10वीं। तो हम कहेंगे भैया जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है? सम्मिलित करने पर वैधता और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल में मतलब नहीं, अरे हो गए 2020 में बना था लगभग, है ना, 19-20 के आसपास। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? सूची 1 में। तो क्या होगा हमारा? सूची 1 में ही होगा। ठीक है, जब कोई परिवर्तन
राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में होता है तो वह अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो हम कहेंगे भैया 10वीं में मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जैसे कि अभी आपने देखा था, तो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होगी भैया? तो हम कहेंगे मणिपुर में लागू नहीं होती है, बाकी तीनों राज्यों में लागू होती, सभी राज्यों में कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा 8वीं अनुसूची संबंधित है तो भाषा से संबंधित है। भाई सही है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बिना पढ़े आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान देना है। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। ठीक है, तो अनुसूची जो दूसरी है वो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो नहीं भैया, जो दूसरी है वो जानते हो उच्च अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो तीसरे में मिलती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में, तो यही सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ठीक है, बाकी ये सुमेलित होते हैं तो कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है? तो हम कहेंगे पहला है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो हम कहेंगे भैया 11वीं अनुसूची में आपको क्या मिलेगा? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है। तो किस में मिलता है? पहली अनुसूची में ही मिलती है। आपको पहले ही बता दिया था, तो पहली अनुसूची में ही मिलती है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको छोटा कर लो भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करती है? कह रहा है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। तो नहीं है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं? बिल्कुल नहीं। आप जानते हो, अभी मैंने बताया था, भाग 8 में है। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं? नहीं। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलते हैं? तो 6ठी अनुसूची का प्रावधान किस राज्य में मिलते हैं? तो है हमारा त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। नागालैंड लिखा है लेकिन नागालैंड है, वो ध्यान देना। ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो कहाँ मिलता है आपका? केवल मिलेगा त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? अगर आपको कोई परिवर्तन करना है संघ और राज्य में, तो आपको पहली अनुसूची में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सुमेलित या वर्णित करती है? यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ए हमारा नहीं है। नेक्स्ट है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा? सही होगा। यह राज्यों के परिषद में सीटों का क्या करता है? बंटवारा का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? किस में है? तीसरे में, 5वें में, 7वीं और 9वीं में। तो किस में मिलेगा भैया? तो चलते हैं देखेंगे, तो आपका मिलता है 5वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो कौन सी नई जोड़ी गई नहीं है? तो 8वीं अनुसूची नहीं है, क्योंकि 8वीं अनुसूची तो पहले से थी, बाकी सभी तो बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहली अनुसूची
तो पहली अनुसूची सही है क्योंकि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो दूसरी अनुसूची जो संबंधित है मैंने अभी बताया था, तो किससे संबंधित है? उच्च पदाधिकारियों जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बहुत सारे ऐसे उच्च पदाधिकारी हैं, उनके वेतन से संबंधित है। तो भाषाएं आपको मिलते हैं किसमें? अनुसूची 8 में मिलती हैं। तो चौथी अनुसूची सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है, इसका आंसर। और मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो इसमें बताना है आपको, आंसर देना है इसका, है ना। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।